नमस्कार दोस्तों, बर्डिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी आपने न्यूज़ ज़रूर सुना होगा कि टीसीएस इज़ प्लानिंग टू वर्कफोर्स को कम करने के लिए 12,000 जो उनके एम्प्लॉय हैं उसको वो हो सकता है कि मतलब ले ऑफ हो जाए। ओके, तो बहुत बच्चे मुझे मैसेज पे भी बात किए एंड लिंक्डइन पे भी कुछ बच्चों ने बोला भैया आप तो बता रहे थे कि ऐसे ऐसे कंपनी है, इंडियन कंपनी, बट द थिंग इज़ कि वो भी ले ऑफ कर रही हैं। अब हम क्या करें, हम तो अभी फ्रेश एंट्री लिए हैं कंप्यूटर डोमेन में और आप इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कंप्यूटर साइंस को, तो व्हाट इज़ दिस। देखो, तो इस पे मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ। पहला जो मेरी अपना एक्सपीरियंस है विद द टीसीएस। तो अच्छा, 1 साल पहले टीसीएस में मुझे मौका मिला। ओके, तो टीसीएस में मैंने सारा कुछ हो गया, मेरा ऑफर लेटर सब कुछ जनरेट हो गया एंड देखो, जब आपके पास एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत हो जाता है तो मार्केट थोड़ा आपके प्रति ना थोड़ा सा हार्ड नहीं रहता, सॉफ्ट हो जाता है। फ्रेशर्स के लिए मार्केट बहुत हार्ड है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो वन ऑफ माई सीनियर, व्हेन आई वाज डिस्कसिंग विद वन ऑफ माई सीनियर, ही सेड लाइक ओके, हाउ मेनी ऑफर्स डू यू हैव राइट नाउ? आई सेड आई हैव 3 ऑफर राइट नाउ। तो टीसीएस के ऑफर को अभी मत लो। मैंने क्या, क्यों भैया, टीसीएस इज़ वेरी गुड ना, वाई आप कह रहे हो टीसीएस के ऑफर को मत लो अभी? तो उन्होंने कहा कि देखो, टीसीएस को रखो अपने लाइफ के 40s के लिए। ओके, बिकॉज टीसीएस में एक पॉलिसी है कि आप अगर एक बार टीसीएस को एग्जिट कर देते हो तो आप टीसीएस आपको रीहायर नहीं करेगी, फिर पूरे लाइफ टाइम में आपको टीसीएस कभी रीहायर नहीं करेगी। तो उनका कहना था कि टीसीएस और जो बड़ी बड़ी टॉप की इंडियन सर्विस बेस्ड कंपनी है, इसको लाइफ के अंतिम जो काम करने का अंतिम 10-20 साल होता है उसके लिए रखो, एटलीस्ट 10 साल के लिए। मतलब 45 सबके एज में या 40 के एज में एंट्री करो और 10 साल लास्ट के रखो, जहाँ पे तुम्हें थोड़ा बहुत मेंटल पीस चाहिए होता है, काम करने का उतना ज़्यादा नहीं, बट तुम काम करना चाहते हो एज अ लीडरशिप पोजीशंस पे। तो अब बात आती है कि अभी इस टीसीएस के ले ऑफ के बारे में आप बात कर रहा हूँ। ओके, तो फिर वो तो कहानी है कि जब लोग टीसीएस को एक बहुत ही सेफ सिक्योर जॉब मानता था, गवर्नमेंट जॉब मानता था, और आज टीसीएस ले ऑफ कर रही है, तो इसमें कोई बड़ी अचंभित होने वाली कोई बात नहीं है। मार्केट का एक ट्रेंड होता है। ओके, मार्केट इज ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। मार्केट इज नॉट माई लाइक ससुराल। ओके, कि भैया जहां पे जाके 20 दिन बैठ के खा पी के आ गए, जो खाने का है, मतलब घी अपने घर में अपने घर में सूखा रोटी खा रहे हैं, ससुराल जा रहे हैं तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि घी में लगा हुआ रोटी मिले। ये हमारी माइंडसेट होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज आवर इंडियन माइंडसेट। ओके, कि भैया अपनी औकात कुछ भी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरा हमको रिस्पेक्ट करे। ओके, आप रिस्पेक्ट नहीं करो, दूसरा आपको चाहिए कि रिस्पेक्ट करे। तो ये हमारी माइंडसेट होती है। ओके, नाउ लेट्स बैक टू दिस पॉइंट। ओके, मैं टीसीएस ले ऑफ क्यों कर रही है इसके डेप्थ में मुझे नहीं पता, क्योंकि वो तो मैनेजमेंट का डिसीजन है। बट मैनेजमेंट के डिसीजन जो मैनेजमेंट आपको अपने प्रेस रिलीज में बताएगी, आप उसी के बारे में एनालिसिस कर सकते हो। तो उसके प्रेस रिलीज को जब एनालाइज करने से पता चलता है कि ही इज कंप्लीटली ऑक्युपाइड विद द मिडिल मैनेजमेंट, और वो भी बात सही है। मतलब कि टीसीएस में क्या होता है कि आदमी एक बार ज्वाइन कर लिया, एज अ सिस्टम इंजीनियर ज्वाइन कर लिया, 8-8 साल तक, 9-9 साल तक अपना सिंपल ग्रोथ हो रहा है और अपना परिवार चला रहा है, बिजनेस कर रहा है, ये कर रहा है, वो फलाना ढिमकाना कर रहा है, कोडिंग वोडिंग खत्म हो गया, थोड़े बहुत कोडिंग से एंट्री लिया, अब खत्म हो गया। मतलब इस तरीके से चल रहा है लाइफ। और आपको क्या लगता है कि मैनेजमेंट को ये चीज़ नहीं पता है? मैनेजमेंट को सब पता है। मेरे बहुत सारे दोस्तों को मैंने देखा है जो इंडिया के सर्विस बेस्ड कंपनी में ज्वाइन करने के बाद बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ओके, एंड फिर वो कहते हैं भाई मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मैं टीसीएस में हूं, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, मैं अभी वही उतना ही एलपीए पे अटका हुआ हूं, क्या करूं, नहीं करूं, स्विच करो, मुझे प्रेफर कर दो। तुमको रेफर कर दूंगा, तुम्हें लेगा कोई, क्योंकि तुम्हारे पास स्किल नहीं है, कौन लेगा तुमको? टीसीएस में तो तुमने एंट्री ले लिया, तो एज अ फ्रेशर एंट्री ले लिया, अब कैसे आगे स्विच करोगे? तो तुम्हारे पास टेक का जो एडवांसमेंट है, यू डोंट हैव दैट वन। ओके, तो पहला जो है कि स्किल गैप इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस पे आपको समझना पड़ेगा। स्किल गैप को आपको फिल करना पड़ेगा। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है तब भी इस चीज को सुनो, और अगर आप एक इंडस्ट्री में काम करने वाले हो तब भी सुनो, अगर आप कॉलेज के फाइनल ईयर में हो तब भी आपको समझना पड़ेगा। मार्केट इज देखो, पैसा हवा में नहीं बनती है। मैं कई वीडियो में बताया हूं कि पैसा हवा में नहीं बनती है। जब मैं काम किया हुआ हूं तो आप मुझे पता है प्रॉपरली कि बिलिंग क्या होता है, क्लाइंट कैसे बिलिंग करती है, आई नो दीज काइंड ऑफ स्टफ। तो आपका बिलिंग होता है, क्लाइंट्स आपकी बिलिंग करती हैं, आपका टाइम का पैसा मिलता है कंपनी को। तो अगर क्लाइंट ही नहीं है
और आप क्लाइंट के लिए बिलिंग नहीं हो, तो कंपनी को आपसे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो कंपनी को अगर आपसे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कंपनी अगर हम मेरी कंपनी को अगर मेरे से कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कंपनी अगर मुझे 15,000 भी दे रही है, तो मैं समझूंगा कि वो मुझे दान दे रही है, वो मुझे भीख दे रही है, क्योंकि मैं कंपनी को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं कंपनी को कंट्रीब्यूट कर रहा हूं 50,000 का और कंपनी मुझे 15,000 दे रही है, तो मैं कंपनी को ऐसे आंख दिखा के बोलूंगा कि भैया मैं 50,000 का काम कर रहा हूं, आप मुझे 15,000 दे रहे हो, आप मुझे 30,000 दो, नहीं तो मैं कंपनी स्विच कर दूंगा। यही आईटी सेक्टर में ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आप कंपनी के लिए वैल्यू जनरेट कर रहे हो या नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले मिडिल मैनेजमेंट की बात हर जगह आती है कि बड़ी बड़ी जितने भी टॉप गेंट है वो कहती हैं कि भाई मिडिल मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, तो आई विल ट्राई टू रिमूव दैट मिडिल मैनेजमेंट। एंड जो डेवलपर्स है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो कंप्यूटर इंजीनियर है, लेट्स ब्रिंग दोज गाइज इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट। ओके, क्लाइंट से वही डील करे, चीज़ें करे, थोड़े बहुत सीखे, उसको अपॉर्चुनिटी मिले। तो इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। नाउ जो ओल्ड टेक पे काम कर रहे हैं या फिर कॉलेज में है, देखो तुमको यूट्यूब पे लोग मिलेंगे, यूट्यूब पे अच्छे अच्छे भी वीडियो मिलते हैं, और यूट्यूब पे लोग ज्ञान देने के लिए आ जाएंगे। C++, HTML पढ़ लो। अरे C++ अलग चीज है, HTML अलग चीज है। यू डोंट नो तो नो बोलो मत, ओके ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई आके बोलेगा C++, HTML, जावा स्क्रिप्ट पढ़ लो, नौकरी मिल जाएगी। क्या बात कर रहे हो यार? C++ अलग चीज है, जावा स्क्रिप्ट अलग चीज है, HTML अलग चीज है, तीनों पढ़ लोगे तो नौकरी मिल जाएगी। Who the hell? किसने तुम्हें कह दिया कि नौकरी मिल जाएगा? ऐसा नहीं होता है दोस्त। आज के माइंडसेट में ये सारा चीज एक प्रॉम्प्ट में पूरा प्रोग्रामिंग लिखा जाता है आज के मार्केट में। और आने वाले 5 साल के बाद जब आप कॉलेज से फ्रेश ग्रेजुएट होकर निकलोगे और जब आप मार्केट में जॉब ढूंढने के लिए जाओगे, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपको HTML CSS आता है या नहीं। तो प्लीज ब्रेक दैट ओल्ड ट्रेंड कि CSS जावा स्क्रिप्ट सीख लिया हो गया। नो, अभी मैं वीडियो में बताऊंगा, आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, क्योंकि इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा हूं और समझने में आने लगा है इंडस्ट्री। तो सबसे पहले जो आपका स्किल गैप है, जो इंडस्ट्री को चाहिए, क्या आपके पास वो है? अगर आप कॉलेज से निकल रहे हो और इंडस्ट्री को कुछ और चाहिए, कॉलेज में आपके पास कुछ और है, तो देयर इज अ स्किल गैप, यू विल फेस अ प्रॉब्लम। ओके, अगर आप कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हो और आपका स्किल किसी और चीज पे है और दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, ओके, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। ओके, तो इसीलिए बार बार कहता हूं कि आईटी सेक्टर में अगर आप आओगे तो आपको अपनी लर्निंग को छोड़ोगे, आप वो हो जाओगे, वो क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट हो जाओगे, विलुप्त हो जाओगे। इसलिए कहा जाता है डार्विनिज्म का सिद्धांत, डिजिटल डार्विनिज्म। अगर आपने टेक को अपग्रेड नहीं किया, हर 2 साल में टेक बदलती है, और अगर आपने टेक को अपग्रेड नहीं किया तो यू विल बी ऑब्सोलेट। ओके, खत्म हो जाओगे। फिर वही है कि किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में कहीं पे लटके हुए रहोगे, हमेशा डर दिखाएगा कि भाई रिसेशन आएगा तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा तो आ जाएगा ना भाई। मैं तो बार बार कहता हूं कि वर्स्ट केस में रिसेशन आ गया तो क्या होगा, हमको सब खत्म हो जाएगा, बहुत चीजें बर्बाद हो जाएगी। बट अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग टेक पे पकड़ है तो मैं कंप्यूटर का दुकान खोल लूंगा ना, भूखा तो नहीं मरूंगा ना। सवाल आता है। ओके, नाउ लेट्स बैक टू द पॉइंट कि 12,000 एम्प्लॉय का ले ऑफ का जो डिसीजन है, वो डिसीजन बेसिकली उन्होंने कहा है कि हमारे अंदर बहुत सारे स्किल गैप्स है, हम किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और जगह पे इन्वेस्टमेंट करने का मतलब होता है कि वो आपको AI में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो क्लाउड कंप्यूटिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो साइबर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और वो इन्वेस्टमेंट किस चीज़ पर डिपेंड करता है, क्लाइंट किस चीज़ का है, क्लाइंट किस तरीके से सोचता है कि जो सिलिकॉन वैली है वो किस तरीके से सोच रही है। सिलिकॉन वैली मतलब मैं यूएस की बात कर रहा हूं, तो आपको ये सारी चीजें देखना पड़ेगा कि सिलिकॉन वैली कैसे सोच रही है। ओके, साइबर सिक्योरिटी बूम पे आएगा, क्योंकि जब इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने सारे डेटा कहीं पे आप स्टोर कर दोगे, पूरा दुनिया ही इस पूरे डेटा पे जाएगा, तो डेटा की भी वैल्यू रहेगी। उस डेटा को सिक्योर करने के लिए दे नीड अ साइबर इंजीनियर। ओके, क्योंकि हैकर बढ़ जाएगा, चोरी बढ़ जाएगी, तो ये सारी चीजें का ट्रेंडिंग होगा। आपको पता चल जाएगा कि ट्रेंडिंग किसका होगा, स्किल गैप कहां पे आपको बनाना है। वो HTML CSS सीख के ना बहुत ज्यादा रिलेवेंसी नहीं रहेगा। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो यू हैव टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर विद डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी, मतलब आप फुल स्टैक तो हो ही, साथ में डेवऑप्स एज वेल। ये सारी वीडियो में ले आऊंगा, अभी बात नहीं करूंगा इस पे। नाउ क्लाइंट जितने भी होते हैं वो लगभग US यूरोपियन क्लाइंट्स होते हैं। ओके, इंडिया में जितने भी ऑलमोस्ट क्लाइंट होते हैं US यूरोपियन क्लाइंट्स होते हैं। उसकी डिमांड क्या है, आपके पास क्या सप्लाई है, डिमांड एंड सप्लाई का गैप। आपके पास वर्कफोर्स बहुत ज्यादा है लेकिन स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, तो आपको लग रहा है कि आई नीड टू लेड ऑफ ऑल दीज काइंड ऑफ वर्कफोर्स। नाउ व्हाट शुड कॉलेज स्टूडेंट डू? वीडियो का जो अगला पार्ट है वो ये है कि कॉलेज के स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। मैं चूंकि कॉलेज के स्टूडेंट हूं नहीं, ओके, तो अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब आने वाले टाइम में जो खुद ही सोचो कि डॉक्टर MBBS करने से भी नौकरी ज्यादा जल्दी नहीं मिलती थी। डॉक्टर क्या करता था, समझो बात को। अगर कोई डॉक्टर MBBS 5 साल का MBBS करने के बाद भी वो 1-2 साल का जो MD होता है वो करता है, करेक्ट ना? क्यों करता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड।
स्पेशलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूएस का कल्चर देख लो ना, यूएस यूरोपियंस कंट्री में कल्चर देख लो ना, मोस्ट ऑफ द टेक स्टूडेंट्स आर इंक्लाइन टू डू देयर स्पेशलाइजेशन। अब स्पेशलाइजेशन का इंडिया का क्या मतलब होता है, एमटेक कर लो, एमटेक कर लो। नो, दैट इज नॉट अ मीनिंग ऑफ स्पेशलाइजेशन। हमारी स्पेशलाइजेशन भी बहुत सही तरीके से नहीं है। अगर हमने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है बीटेक में, तो अब स्पेशलाइजेशन में जा रहे हैं, तो फिर कंप्यूटर साइंस ही क्यों पढ़ रहे हैं? स्पेशलाइजेशन शुड बी लाइक सब पार्ट। साइबर सिक्योरिटी में स्पेशलाइजेशन करना है आपको, स्पेशलाइजेशन एआईएमएल में करना है, आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। नेटवर्क में करना है, किस में करना है, वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। तो आप, अभी मैं उस स्पेशलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं कर रहा हूं कि जब बीइंग अ कंप्यूटर इंजीनियर आपको किसी एक डोमेन में अपने आप को फुल स्पेशलाइज्ड करना पड़ेगा। मतलब उस डोमेन का मैं बाप हूं, ओके, उस डोमेन का मैं बाप हूं। अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में जा रहा हूं तो कोई एक चीज, कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कुछ भी चीज ना, उसका मैं बाप हूं। अगर मैं नेटवर्क में जा रहा हूं तो मैं नेटवर्किंग में एक स्पेशलाइजेशन में इतना तगड़ा हूं कि उस स्पेशलाइजेशन में मुझे ए से लेके जेड तक अच्छे से आता है। ये आपको बनना पड़ेगा। आपको कॉलेज में प्रोडक्ट डिजाइन करना पड़ेगा। मैं इस पे वीडियो लाऊंगा, प्रोजेक्ट नहीं। मैं इस बात को हमेशा नकारने की कोशिश करूंगा और इस पे फुल वीडियो लाऊंगा, नॉट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट इज नॉट रिलेवेंट नाउ। प्रोजेक्ट किए हैं, प्रोजेक्ट किए हैं, कहां से प्रोजेक्ट किए हैं? 3 टायर एप्लीकेशन को डिप्लॉय किए भैया, प्रोजेक्ट बैंक का प्रोजेक्ट बनाए हैं भैया। और क्या प्रोजेक्ट बनाए हो भैया? रेलवे का प्रोजेक्ट बनाए हैं। ओके भैया, और क्या प्रोजेक्ट बनाए हो भैया? ई कॉमर्स वेबसाइट बनाए हैं। भाई प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, और आने वाले 5 साल में प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। प्रोडक्ट, अंडरस्टैंड दिस वर्ड। प्रोजेक्ट की कोई जरूरत नहीं। प्रोजेक्ट भरे हुए हैं, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। ओके, तुमने प्रोडक्ट बनाया है या नहीं? अकेला नहीं बना सकते हो, टीम बना लेना। कॉलेज में टीम बना लेना। अपने जैसे 3-4 दोस्त को पकड़ो, कोई अच्छा है फ्रंट एंड में, कोई अच्छा है बैक एंड में। अभी कॉलेज की स्टार्टिंग में तो सब ऐसे ही होगा ना, सब फुल स्टैक तो बन नहीं जाओगे तुरंत। पकड़ो, सब मिलके एक ग्रुप बनाओ और लिख के ले लो कि ये 3-4 जो भी बच्चे बनाओगे ग्रुप में, सबको नौकरी मिलेगी, क्योंकि आप एक ग्रुप में काम कर रहे हो। आपके अंदर ना ग्रुप वाली जो स्किल्स है वो कॉलेज में ही डेवलप हो गई। ओके, तो आप प्रोजेक्ट नहीं प्रोडक्ट बनाओ। प्रोडक्ट बनाने का मतलब होता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जो रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ओके, अपने कॉलेज के लाइब्रेरी सिस्टम को देख लिया। अब का आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाओगे, लेकिन अपने कॉलेज के लिए प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो। कॉलेज के लाइब्रेरी सिस्टम को नहीं ठीक कर सकते हो। प्रोडक्ट बनाओ जिससे कि कहीं पे वैल्यू जनरेट हो। अगर आप एंड्रॉइड डेवलपर हो तो कोई ऐसा ऐप बनाओगे जिससे वैल्यू जनरेट हो। ओके, जिससे वैल्यू जनरेट हो। समझ रहे हो ना? एक छोटा सा आपने वो बना दिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना दिया। अगर आप अपने कॉलेज के लिए प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना दिया और सारे कॉलेज के बच्चे को बोले कि हम इसको यूज करते हैं, ये हमारे टीम ने बनाया है, लेट्स यूज दिस वन एज अ लैंडमार्क ऑफ दिस कॉलेज। ओके, कि हम प्रोडक्ट बनाए हैं। जब आप प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि प्रोडक्ट वैल्यू जनरेट करती है, और वैल्यू जब जनरेट होगा तो नौकरी और पैसा तो आना ही आना है। तो प्रोडक्ट बनाना है। इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर से ही इंटर्नशिप ढूंढना स्टार्ट कर दो। मेल डालो, लिंक्डइन पे जाओ, जहां से जो फ्री में काम करना पड़े करेंगे, बट इंटर्नशिप करेंगे। ओके, पोर्टफोलियो बिल्ड करो। पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। पोर्टफोलियो का मतलब होता है रिज्यूमे बहुत दिन के बाद रिलेवेंसी नहीं रखेगी। पोर्टफोलियो आपके पास है या नहीं, या तो आप लिंक्डइन को अपना बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना लो, या क्या होता है गिटहब पे पोर्टफोलियो बनता है और बहुत सारी जगह पे होता है। इफ यू आर अ डेवलपर यू शुड हैव अ पोर्टफोलियो, गुड पोर्टफोलियो। ओके, लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये सोच के आईटी सेक्टर में मत आना कि आईटी सेक्टर में जाएंगे किसी और चीज की तैयारी करेंगे। अदरवाइज क्या होगा मैं बता देता हूं। गवर्नमेंट सेक्टर में तो अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में, अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में हो, टायर 3 कॉलेज में हो, तो वैसे भी प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। तो जब आप बाहर नौकरी के लिए जाओगे तो आपको स्किल की जरूरत पड़ेगी, और अगर आप ये चीज नहीं किए हुए रहोगे कॉलेज में तो आपको वहां पे भी नौकरी नहीं मिलेगी। तो आप पहले ही खत्म हो गए। नाउ सेकंड पॉइंट कि अगर आप एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज में, जैसे कोई बच्चा एलपीयू में है, कोई भी वीआईटी में है, बड़े बड़े अच्छे प्राइवेट कॉलेज में है, तो उसका तो प्राइवेट कंपनी के साथ टाई अप होता है। स्टार्टिंग में वो चाहता है कि भाई घुसा दो ताकि मेरी जो इमेज है मार्केट में वो खराब ना हो, तो वो आपको प्लेसमेंट दिला देगा। आपने प्लेसमेंट ले लिया तो अपने आप को शेर मत समझना। नौकरी के अंदर अपने आप को शेर मत समझना, क्योंकि यूं निकाल दिए जाओगे। 6 महीने का इंटर्नशिप पीरियड होगा, वो खत्म होगा, कंपनी निकाल दी, कंपनी ने अपना हाथ धो लिया, कॉलेज ने अपना हाथ धो लिया, मैं तो प्लेसमेंट दिलाया था भैया, आप नहीं वहां पे सस्टेन कर पाए, इसमें मेरी क्या गलती। दोनों अपना अपना खुश, बीच में फंसा कौन? झुंझुना लेके कौन बजा रहा है? आप। क्यों? क्योंकि आपने 2 रास्ते पे पैर रखा। अगर आपके पास स्किल नहीं है, आपको प्लेसमेंट मिल गया, यूज दैट कंपनी। अपने दिन रात को 3 साल तक अपने आप को ना इस तरीके से झोंक दो वहां पे ना कि आप काम और कुछ भी नहीं। मतलब वो है गाना है ना कि मैं हूं तू है और वो आवारगी समथिंग है ना, तो तुम, मैं हूं, काम है और
कुछ भी नहीं है। ऐसे करके तुम जब तुम्हारे पास जब स्किल्स डेवलप हो जाएगा तो तुम्हें दिखेगा कि मार्केट में मेरी रिलेवेंसी है। जिस दिन तुमको ये फील होने लगे कि मार्केट में मेरी रिलेवेंसी नहीं है, समझ जाना कि तुम्हारे ऊपर खतरा है। ओके, साइनिंग ऑफ। डरने की जरूरत नहीं है।